बोलो यीशु मसीह की। स्वर्ग माँ भैया भोजपुरी में आपके यहाँ भजन है। स्वर्ग माँ भैया नाम लिखवाला। स्वर्ग माँ भैया नाम। हमारा थोड़ा सा आवाज सही नहीं है इसलिए अभी नहीं गाएंगे। हालेलुया। प्रभु दे रहा है आपको आशीष देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आने तो वैसे हम बोलते तो वहां तक खेत तक सुनाई देता। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आप सचमुच स्वर्ग में जाएंगे। उस घटी को दूर करिए। यदि आपके अंदर गाली देने की आदत है, नशा करने की आदत है, चुगली करने की आदत है, ज्यादा सोने की आदत है, ज्यादा बकबक करने की आदत है, उस घटी को अपने जीवन से निकाल के बाहर करो और यीशु को वहां पर आने दो। यीशु आपको सजा देगा। बोलो यीशु मसीह की। आपके जीवन में वो आनंद भर देगा। आपके जीवन में वो खुशियां भर देगा। जो कुछ खो गया है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आपको वह चीज आपके जीवन में वापस आएगा। आमीन। केवल एक है वो देने वाला। कौन? यीशु। उसका नाम है यीशु। यीशु ही है वो जो आपकी खोए हुए छुटकारे को, खोए हुए धन को, खोए हुए मान सम्मान को, खोए हुए आनंद को वो आपको वापस दे सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कब? जब उसकी आज्ञाओं को आप मानोगे। जब उसकी आज्ञाओं को आप मानोगे। वो कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। आज लोग अपने अपने मनमानी कामों में आनंदित रहते हैं। हमको जो अच्छा लगता है वही करेंगे। अरे तुम्हारे अच्छा लगने से जो तुम कर रहे हो उसमें परमेश्वर की कोई सामर्थ प्रकट नहीं होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की। उनको जगाइए। सोते हुए उनको रिकॉर्ड करें, जगा नहीं रहे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। तो आपके बनाए हुए मतलब आप अगर कामों में आनंदित हैं, आज संसार भी अपने हाथों के बनाए हुए कार्यों में क्या है? अपने हाथों से क्या बनाया? मूर्ति बनाया, उसी को दंडवत करा। तो क्या प्रभु को पसंद है क्या? है? अपने बनाए हुए रास्ते पर जो चलता है उसको 100% कहाँ जाना पड़ेगा? दुख में, नरक में जाना पड़ेगा। मीन्स उसकी यहाँ पर जिंदा भी रहेगा तो वो हमेशा क्या रहेगा? शोक करता हुआ चला गया। क्या हुआ? शोक माने दुख होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब यीशु मसीह का आज्ञा जब मानोगे आप, जो वो कह रहा है, तो निश्चय शोक आनंद में बदल जाएगा। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आपकी बीमारी चंगाई में बदल जाएगी। आपकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका जो कुछ भी खो गया है वो सब आ जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ आपसे प्रभु कह रहे हैं, ये प्रभु की बेदी है। परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि उसकी आज्ञाओं को मानो। उसकी आज्ञाएं मानना सरल है। समझ आ रहा है कि नहीं? वो कहता है गाली के बदले गाली मत दे। वो कहता है चोरी के बदले चोरी मत कर। वो कहता है नशा मत कर। वो कहता है झूठ मत बोल। वो कहता है व्यभिचार मत कर। वो कहता है गलत काम कोई मत कर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के दासों के बारे में आप उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर से अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि जो तुझे आशीर्वाद देगा उससे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप देगा उससे मैं श्रापित करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। अगर आज परमेश्वर के दास के बारे में, यानी कि आपके पड़ोसी में अगर कोई जा रहा है, वो भी परमेश्वर का क्या है? वो दास है। और जो उसके चुनिंदा लोग हैं, जैसे कि हम सब हैं, जैसे कि वज्रेश्वर आश्रम में वहाँ पर बड़े बड़े दास हैं और यहाँ पर भी। हालेलुया। और दुनिया में बहुत बड़े बड़े दास हैं। हालेलुया। अगर उनके बारे में हम अनाप शनाप कुछ बोलते हैं तो हमारा घर परिवार सब क्या होता है? श्रापित होता है। समझ आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो हो सकता है एक बात की घटी ये भी हो सकती है आपके अंदर। समझ आ रहा है? इस घटी को अपने अंदर से दूर करो, निश्चय परमेश्वर आपकी घटी को पूरा करेगा। आपकी घटी मायने नहीं रखती। हालेलुया। जिस दिन उसके स्वभाव में आओगे आप भर दिए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की। हाथ उठा बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कुछ थोड़ा बहुत प्रभु के दास बोल देते हैं तो प्रभु के दासों के ऊपर कुड़कुड़ाना शुरू हो जाता है।
समझ में आ रहा है नहीं? अगर प्रभु के दासों के ऊपर कुड़कुड़ाओगे, मूसा के ऊपर इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, कहा हे मूसा मुझे पानी दे, मुझे खाना दे, तू मुझे मिस्र से जंगल से निकाल के लाया क्या, मिस्र से निकाल के लाया है क्या इस जंगल में मारने के लिए? मूसा ने कहा मैं भी तो तुम्हारी तरह क्या हूँ, मनुष्य हूँ, मैं तुमको खाने के लिए कैसे दूं? तुम्हारा बुलाना मुझ पर नहीं परंतु किस पर है? परमेश्वर। इसलिए बोल रहा है परंतु मैं नहीं जानता, मेरा चैप्टर ये नहीं था। हालेलुया। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं एक सच्चा दास हूँ परमेश्वर का, और जो जरूरत आपकी है वही परमेश्वर आपको बोलता है। जोर से बोलो बोल यीशु मसीह की हालेलुया। वहां से जब मिस्र से निकाल के चला इजरायलियों को, तो कुछ वहां पर कठिनाई आई, तो प्रभु के दास के ऊपर, मूसा के ऊपर वो पथराव करने के लिए तैयार हो गए, उसको अनाप शनाप बोलने लगे। परमेश्वर का दास मूसा ने कहा कि हे प्रभु मैं भी तो तुम्हारी तरह मनुष्य हूँ, तुम्हारा बुलाना मुझ पर नहीं परंतु किस पर है? परमेश्वर। आज अगर प्रभु का दास आपको कुछ कहता है तो उस अनुभव से वो होकर गया रहता है, इसलिए आपको वो काम करने के लिए कहता है। समझ आ रहा है नहीं? बोलो यीशु मसीह की। और बात हो सकता है शैतान आपके दिमाग में आपको बुरा सोच देता है और आपको बुरा लगने लगता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। तो कभी किसी भी मसीह के दास के ऊपर उंगली नहीं उठाना। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और वहाँ पर जब मूसा की बहन एक जिसका नाम मरियम था और एक उसका भाई था हारून, दोनों ने मूसा के ऊपर कुकड़ाया। उसकी बहन को क्या हो गया था? मालूम है? ओढ़ हो गया था ना? हाँ, क्या हुआ था? ओढ़ हो गया था। क्यों? खाली परमेश्वर के दास के ऊपर गुड़गुड़ाने के कारण। बहुत बड़ा, क्योंकि परमेश्वर जिसके द्वारा आशीष देता है, अगर वो भी इंसान है, कभी उससे कुछ मतलब गलती हो गया तो उसके बारे में आप टीका टिप्पणी मत करें, उसको तुरंत खत्म करें और आगे बढ़ें। हालेलुया। इस घटी को आप दूर करें, परमेश्वर आपकी घटी को पूरी करेगा। बोल यीशु मसीह की। यह व्यक्ति धनवान था, आज्ञाओं को मानता था, चोरी नहीं करता था, व्यभिचार नहीं करता था, झूठ नहीं बोलता था, छल नहीं करता था, लेकिन इसमें भी एक बात की घटी थी। परमेश्वर ने कहा तुझमें एक बात की घटी है। सीधा सीधा परमेश्वर का वचन खरा है, परमेश्वर खरा है, वो डायरेक्ट बोल देगा आपको, आप मानो या ना मानो, आपको बोलेगा डायरेक्ट। अगर नशा करते हैं तो बोलेगा डायरेक्ट, तू नशा करती है, इसको छोड़, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर भला और सीधा और खरा है वो, और जो उसके पास आता है, इसीलिए तो हालेलुया, इसीलिए तो आज इसी वचन से मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चंगे होते हैं, बीमार चंगा होता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ये व्यक्ति धनवान था, कहा प्रभु इसको जल्दी तो थी, आज आपको भी जल्दी है, मुझे जल्दी छुटकारा मिलना चाहिए, जल्दी मेरा घर बनना चाहिए, जल्दी मेरे बच्चे चंगे होने चाहिए, जल्दी मेरा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, जल्दी सब कुछ होना चाहिए। हाँ, प्रभु भी चाहता है, जल्दी चाहता है कि आप जल्दी चंगे हो जाएं, लेकिन प्रभु के नियम से, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार। ये भी जल्दी चाहता था, मेरे लिए सब कुछ जल्दी होना चाहिए। आज आप भी चाहते हैं मेरे लिए जल्दी से मेरा पति कहीं अच्छा कमाना चाहिए, जल्दी से मेरे घर का समाधान होना चाहिए, जल्दी से मेरे बिजनेस का समाधान होना चाहिए, जल्दी से मुझे सब कुछ होना चाहिए। प्रभु भी चाहते हैं। जैसे कोढ़ी व्यक्ति को आप देखेंगे, वहाँ पर जब यीशु मसीह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और एक कोढ़ी, देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर क्या कहा, पुकारा उसे, कहा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, प्रणाम किया और कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। उससे जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आई। क्या आई? बड़ी भीड़ आई, और उस भीड़ में से एक कोढ़ी ने कहा हे प्रभु, उसके पास आया और कहा, उसे प्रणाम किया और कहा हे प्रभु, यदि तू चाहे, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर देर नहीं किया, वहाँ पर देर नहीं किया।